कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से कौन सबसे ज्यादा खुश है और कौन सबसे ज्यादा दुखी, इस बात की चर्चा करेंगे हम। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आखिरकार कन्हैया कुमार कांग्रेस के हो गए। सीपीआई से कांग्रेस में जाने का उनका जो ये फैसला था, उसको लेकर बिहार में भारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन जितनी प्रतिक्रिया बाहर नहीं आ रही है, वो प्रतिक्रिया, उससे ज्यादा प्रतिक्रिया बल्कि अंदर में है। यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हो रही है, उसके बारे में हम बात आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार के आने से कौन सबसे ज्यादा खुश है और कौन सबसे ज्यादा दुखी। बात कर लेते हैं पहले महागठबंधन की। महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, और कांग्रेस और आरजेडी का तो रिश्ता काफी पुराना रिश्ता है, करीब 2 दशकों से ज्यादा का यह रिश्ता है। लेकिन पता नहीं क्यों कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से आरजेडी खुश नहीं दिख रही है। खुश क्या, उनके एक नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि कौन है कन्हैया कुमार, मैं उनको नहीं पहचानता हूं। अब सहयोगी दल के द्वारा इस तरह की बात हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के अंदर की प्रतिक्रिया क्या है। कन्हैया कुमार भले ही बैड पब्लिसिटी, निगेटिव पब्लिसिटी से उनको नाम मिला, जेएनयू में जो कुछ भी हुआ उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके बारे में कौन नहीं जानता और नेता कैसे नहीं जानेगा, ये समझने वाली बात है। भाई वीरेंद्र ने बयान दिया, उसके बाद आरजेडी की तरफ से उनके टॉप जो नेता हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि कन्हैया कुमार पर कोई बयान नहीं देगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से आरजेडी क्यों नहीं उसको जाहिर करना चाहती है, क्यों नहीं उस पर प्रतिक्रिया देना चाहती है। और प्रतिक्रिया जो मिली, प्रतिक्रिया बैन करने से पहले जो प्रतिक्रिया आई थी, उससे स्पष्ट होता है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से आरजेडी खुश नहीं है। अब ये महागठबंधन के अंदर की बात है। हालांकि कन्हैया कुमार सीपीआई से कांग्रेस में गए हैं, सीपीआई भी महागठबंधन का हिस्सा है बिहार में, कांग्रेस भी हिस्सा है, आरजेडी भी हिस्सा है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। सीपीआई की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसमें यही कहा गया कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि कन्हैया कुमार के लिए वहां रहना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि उनके खिलाफ सीपीआई ने निंदा प्रस्ताव पास किया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो उन्हें जाना था। उन्होंने पहले जेडीयू की तरफ भी उनका इरादा था जाने का, लेकिन चूंकि कन्हैया कुमार का निशाना जो होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होता है, तो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी में रह के वो नरेंद्र मोदी पर ज्यादा निशाना साध सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस को इसके लिए चुना। कायदे से तो कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो दुखी हैं। और दुखी इस बात को लेकर हैं कि अगर आप किसी जाति की राजनीति करते हैं तो जिस जाति से कन्हैया कुमार आते हैं, उस जाति के जो नेता पार्टी में मौजूद हैं, उन्हें ये कतई अच्छा नहीं लगता है कि कोई बड़ा चेहरा और जो पॉपुलर भी हो, लोकप्रिय हो, लोग उसे जानते हो, वो आ जाए। तो उस प्रकार की बेचैनी कांग्रेस के अंदर भी है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के सारे लोग खुश हैं, ऊपर से सारे खुश हैं, सब स्वागत कर रहे हैं और सबका कहना है कि कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस में एक नया जोश आएगा और युवा वर्ग खास तौर पर आकर्षित होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार बोलते ही ऐसा है। उनकी भाषण देने की जो शैली है वो काफी अच्छी मानी जाती है। और महागठबंधन में इसी बात को लेकर खतरा है, क्योंकि कन्हैया कुमार बोलते अच्छा है और उनके बोलने से महागठबंधन का जो चेहरा है उस पर असर पड़ सकता है। अब चेहरा कौन है? चेहरा तो अभी तेजस्वी यादव है, और आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि तेजस्वी यादव से अच्छा भाषण कन्हैया कुमार का होता है। तो इस बात को लेकर आरजेडी सजग है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस में आने से कन्हैया कुमार
और आरजेडी ये कभी नहीं चाहेगी कि बिहार में कांग्रेस मजबूत होगा। अगर कांग्रेस बिहार में मजबूत हो जाएगी तो उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, सवाल ये है। तो इस बात से भी आरजेडी में खुश नहीं हो सकती आरजेडी कि कन्हैया कुमार जैसा नेता कांग्रेस में शामिल हो जाए। अब सवाल है कि कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को कितना लाभ होगा, ये निर्भर करता है कन्हैया कुमार के मेहनत पर। वो बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर जमीनी नेता जिसको कहते हैं और लोगों के बीच का जो नेता कहते हैं, वो चीज अभी उनमें नहीं है और उसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यही वजह है कि जब भी ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के आ जाने भर से कुछ नहीं होता, कम से कम उन्हें अपने क्षेत्र में एक जगह एक जमीन तैयार करनी होगी, राजनीतिक जमीन तैयार करनी होगी। हवाई अब केवल टीवी डिबेट और भाषण देने से काम नहीं चलेगा, उनको वक्त देना पड़ेगा बिहार में। और बिहार की जनता ऐसी है कि जब तक आप उन्हें वक्त नहीं देंगे, आप बड़े नेता भले ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आप बन सकते हैं, लेकिन राजनीति जो यहाँ की है उसमें जरूरी है कि आप लोगों से कनेक्ट हों, लोगों के बीच जाएं। और कन्हैया कुमार को यही करना पड़ेगा, तभी जाकर कांग्रेस का भी भला होगा और कन्हैया कुमार का भी भला होगा, उनका राजनीतिक भविष्य भी अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।